नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। विगत दिवस असम की बंधक बनाई गई युवती की शिकायत पर पुलिस ने छापा मारकर गढ़ा में भाजपा नेता के होटल में चल रहे हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा किया, जिसमें दो नाम सामने आए हैं जो कि भाजपा के नेता हैं। अतुल चौरसिया, शीतल दुबे कोलकाता, असम, झारखंड और छत्तीसगढ़ से लड़कियों को बुलवाते थे और लड़कियों को नेताओं और अधिकारियों तक पहुंचाया जाता था। यह जानकारी गढ़ा पुलिस को पीड़ित लड़की ने दी है। इस हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट को भाजपा नेता अतुल चौरसिया और उसका साथी शीतल दुबे चला रहा था। इसका खुलासा असम की एक महिला की शिकायत के बाद हुआ। महिला ने पुलिस को बताया कि उसे झांसा देकर जबलपुर लाया गया, उसके बाद यहां देह व्यापार में झोंक दिया गया। वहीं भाजपा ने तत्काल प्रभाव से अतुल चौरसिया को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। वहीं महिला के पक्ष में जबलपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में न्याय दिलाने की गुहार लगाते हुए कांग्रेस के पदाधिकारी पहुंचे और एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने आग्रह किया कि जल्द से जल्द ऐसे दोषियों के ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। और इन सभी विषयों पर हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह ने नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा से बात की। क्या कुछ कहा, देखें इस खास रिपोर्ट में। यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है। विगत दिनों जबलपुर पश्चिम विधानसभा के अंतर्गत अतिथि होटल में उसके मालिक भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष की होटल में जिस तरह से मोदी अमृत काल में एक महिला को नौकरी देने के बहाने शोषण किया जाता है, वह बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। एक तरफ देश का प्रधानमंत्री 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करता है, उसी का अनुसरण करते हुए उसके मंडल अध्यक्ष महिला को नौकरी देने के बहाने उसको शोषण करते हैं। आज शहर कांग्रेस द्वारा एसपी का ज्ञापन एडिशनल एसपी को दिया गया है और मांग की गई है कि सिर्फ अपराधी को पकड़ जाने से केस नहीं समाप्त हो जाता। हमको शंका को शंका है शासन प्रशासन पर, सत्ता सरकार पर। उसकी कॉल डिटेल निकाली जाए कि उसके मंडल अध्यक्ष के किस किस नेताओं से संबंध थे और उस महिलाओं के शोषण के लिए किस किस नेताओं के शरण में भेजा गया, और साथ ही साथ लाइट डिटेक्टर भी उस अपराधी की जाए। और ये केस में लीपापोती बिल्कुल कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी और समय आने पर उस महिला के मान सम्मान के लिए, देश की महिलाओं की मान सम्मान के लिए कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। अगर पुलिस ने इस केस में लीपापोती की, उस व्यक्ति की कॉल डिटेल निकालकर अगर कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस घोर विरोध करेगी। जय हिंद, जय भारत। टीकाराम कोष्टा, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। शांति व्यवस्था जी भैया। देखिए, विगत दिनों जबलपुर में एक बहुत बड़े देह व्यापार के अड्डे का खुलासा होता है। उस खुलासे को करने वाली वह पीड़िता रहती है जिसको बंधक बना के लगभग 1.5 साल भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्व मंडल अध्यक्ष है और उसका सहयोगी है, उसके द्वारा बंधक बना के उससे दैहिक शोषण किया जाता है। न केवल बात यहाँ तक रुकती है, उस मंडल अध्यक्ष के द्वारा उस उक्त महिला को लगभग 1.5 साल बड़े बड़े नेताओं के पास भेजा जाता है, बड़े बड़े अधिकारियों के पास भेजा जाता है, जबलपुर शहर सहित अनेकों ऐसे उद्योगपतियों के पास भेजा जाता है। पुलिस प्रशासन ने उन दोनों की गिरफ्तारी कर ली है। स्वाभाविक सी बात है, अगर वह मंडल अध्यक्ष है तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ भी उसकी फ़ोटो साझा हो रही हैं। न केवल भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता बल्कि इस देश के जो गृह मंत्री हैं वो उसको माला पहना रहे हैं, गृह मंत्री कंधे पे हाथ डाल रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर से ये समझ में आता है कि कौन बड़े बड़े नेता होंगे जहां पर उस महिला का शोषण किया गया होगा। ये मामला सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं होता है कि उन दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो जाए। ये मामला बहुत बड़ा है। इस मामले में अगर आप जाएंगे तो इसके तार न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए हैं। स्वाभाविक सी बात है, वह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण इकाई का अध्यक्ष था। आपने देखा सोशल मीडिया में ऐसा कोई नेता नहीं है जो उसके कंधे में हाथ ना डाल रहा हो। मैं कह रहा हूं कि इस देश का जो गृह मंत्री जब वो जबलपुर आता है तो वो जो चौरसिया लड़का है अतुल चौरसिया, गृह मंत्री को माला पहनाता है, गृह मंत्री कंधे पे हाथ डालता है। उसके बाद वो महिला अपना बयान देती है कि मेरे को बहुत जगह इस्तेमाल किया गया, मेरा शोषण किया गया, बहुत बड़े बड़े नेताओं के यहाँ मेरे को भेजा गया, बहुत बड़े बड़े अधिकारियों के वहाँ पर भेजा गया। तो जिन नेताओं के यहाँ भेजा गया, जिन अधिकारियों के यहाँ भेजा गया, वह भी उतने ही दोषी हैं जितना बड़ा दोषी अतुल चौरसिया और वो शीतल लड़का है। पुलिस से हम लोग मांग करने आए हैं कि न्यायिक देख रेख में SIT की जाँच हो, उक्त
उक्त महिला को सुरक्षा प्रदान की जाए और इस मामले को यहाँ तक नहीं रोका जाए कि उन दोनों की गिरफ्तारी हो गई। जितना शोषण उन दोनों ने उस महिला का करा है, उतना ही शोषण उन नेताओं ने करा है, उन अधिकारियों ने करा है। बाकी पूरी जो बातें हैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पूरा जबलपुर देख रहा है, पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने जबलपुर संस्कारधानी को कलंकित करने का काम करा। हम लोग यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन देने आए हैं और उनसे हम लोगों ने मांग करी है कि इस कांड के पीछे जितने भी बड़े बड़े दोषी हों, फिर चाहे वो सत्ताधारी दल के नेता हो, चाहे माननीय हो, चाहे देश के बड़े बड़े नेता हो, उसमें आपको FIR दर्ज करनी पड़ेगी। अगर हमको लगता है कि इस मामले में पुलिस हीला हवाली कर रही है, सत्ता के दबाव में पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा है, इस मांग को लेकर हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और उस युवती की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। इसमें क्या और भी लोग शामिल है क्या? देखिए, स्वाभाविक तौर से जो पीड़िता है वह स्वयं बोल रही है। हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को बोला है कि धारा 60 के तहत आप उक्त महिला के बयान लें, उसको सुरक्षा मुहैया कराएं ताकि उस पर कोई दबाव ना बना सके। और मैं समझता हूं अभी तक पुलिस वालों को उनने बहुत बड़े बड़े नाम उक्त महिला ने बता भी दिए होंगे। इस मामले को कैसे लीपापोती की जाए, कैसे उन दोनों को जेल में डाल के इस मामले का पटाक्षेप कर दिया जाए, पुलिस प्रशासन और सरकार अगर इस दिशा में सोच रही है तो वो गलत फहमी में है। हम लोग तमाम कांग्रेस जन सड़कों पर उतर के उस युवती को न्याय दिलाएंगे और जितने भी अधिकारी, जितने भी सत्ताधारी दल के नेता जिनने उस युवती का, उस महिला का शोषण करा है, उनके खिलाफ हम लोग आंदोलित होंगे। यहाँ पर शिकायत देने पर क्या हमारे जो एडिशनल SP महोदय उनने बोला है कि उस महिला की सुरक्षा करी जा रही है। धारा 60 के तहत हमने कहा उनके बयान दर्ज करे जाएं, वो जो होटल थी वहाँ की DVR जब्त की जाए। ये तमाम बातों को लेकर पुलिस ने आश्वस्त किया है। अगर हमको लगता है कि उनकी जो कार्रवाई है वो निष्पक्ष नहीं है तो हम पुनः इस बात को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। इस तरह की शिकायत की कुछ दिनों पहले थाना गढ़ा क्षेत्र अंतर्गत एक FIR हुआ था। उस FIR में एक महिला पीड़िता ने आके शिकायत करती है। उनकी एक अतिथि होटल है गढ़ा में स्थित, उस होटल के मालिक अतुल चौरसिया और उसके साथी शीतल और मथुरा दुबे, दोनों मिलके कुछ महिलाओं को लेके आके उन महिलाओं को दैहिक व्यापार में इसको शोषण कर रहे करके हमको शिकायत मिली थी। और उसी दौरान हमने तुरंत पीड़िता को बुलाकर पीड़िता का स्टेटमेंट वगैरह हमने करा के उस दोनों के खिलाफ हमने अत्याचार और इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के अंतर्गत उन दोनों के खिलाफ हमने FIR की। उसके बाद तुरंत हमने अतुल चौरसिया को गिरफ्तार करके जेल भी पहुंचा दिया था। उसी मामले को लेकर आज कांग्रेस की नेता प्रतिपक्षी लोग आके आज ज्ञापन दे रहे थे विक्टिम की, मतलब सुरक्षा को, पीड़िता का सुरक्षा को लेकर। और बाकी इसके अलावा इस मामले में इस दैहिक व्यापार का इसमें जुड़े हुए सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई को मांग के आज इन्होंने आज ज्ञापन दी है। महिला पीड़िता का सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी है और इसके अलावा इस मामले में जुड़े हुए सभी अपराधी को हमने फाइंड आउट कर रहे हैं और महिला का हमने फिर से एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट भी लेंगे। किन किन का नाम आएगा सभी के खिलाफ सख्ती से सख्ती कार्रवाई हो जाएगी। सर, इसमें अभी और भाजपा के नेताओं के नाम भी आना है? नहीं, अभी अतुल चौरसिया है इनका नाम था और इसके अलावा शीतल और मथुरा दुबे है, ये दोनों के ही नाम है। और फिर से हम पीड़िता को एक बार सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट लेंगे, उसमें किन्हीं का भी नाम आएगा उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कहा जाता है महिलाओं को लगातार सम्मान दिया जाए और भारतवर्ष में महिलाओं के साथ सम्मान किया जाता है और हर तरीके से बहन बेटी की तरह उन्हें देखा जाता है। वहीं जबलपुर में एक ऐसा मामला सामने आया जो कि बहुत ही बड़ा निंदनीय था और इसी मुद्दे को लेते हुए हमारे अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात कर लेते हैं कि जो ये वीडियो वायरल हो रही है कि एक होटल, निजी होटल में किस तरीके से महिला के साथ गलत कार्य किए गए और महिला को किस तरीके से प्रताड़ित किए गए बीजेपी के कुछ नामी ग्रामी नेताओं द्वारा, इसी विषय पर हम बात करते हैं। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से ये इनके साथ कृत्य किया गया? देखिए, ये तो मैं सोचता हूँ कि बहुत देह व्यापार के अड्डों का खुलासा होना, ये तो बहुत छोटी बात है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए। महत्वपूर्ण बात यह है आज मध्य प्रदेश में जहाँ कहीं यौन उत्पीड़न की बात हो, जहाँ कहीं महिला शोषण की बात हो, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता, ना केवल छोटे मोटे नेता, भारतीय जनता पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है मंडल का जो व्यक्ति अध्यक्ष रहा है उसके द्वारा इस तरीके का वैश्यालय चलाना, ना केवल वैश्यालय चलाना, वहाँ पर महिलाओं को बंधक बना के ना केवल उनसे धन अर्जित करना, बल्कि जो उनके नेता हैं
उनको भी उस बंधक महिला को उनके पास पहुंचाना, जितना शोषण उस मंडल अध्यक्ष ने, अतुल ने और शीतल ने करा है, उतना ही शोषण उन बड़े बड़े नेताओं ने करा है, जिसका खुलासा, जिसका नाम वह पीड़ित युवती कर रही है। साफ तौर पे आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं के ऊपर हो रहे शोषण, अत्याचार, अराजकता चरम सीमा पर है और सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, मंडल अध्यक्ष इस तरीके का काम कर रहा है। उस मंडल अध्यक्ष की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाओ तो हमारे स्थानीय नेता माननीय उसके गले लग रहे हैं, प्रदेश के नेता गले लग रहे हैं। वो तो छोड़िए, इस देश के गृह मंत्री जब जबलपुर आते हैं तो वो मंडल अध्यक्ष माला पहनाता है और माननीय गृह मंत्री जी देश के उसके कंधे पे हाथ रखते हैं। दूसरी तरफ वो महिला कहती है कि मेरे को बहुत बड़े बड़े नेताओं के पास भेजा गया, सत्ताधारी दल के नेताओं के पास भेजा गया। तो ये जिन माननीयों के साथ फोटो खींची है, क्या ये वही तो नहीं है? तो साफ तौर पे किस तरीके का प्रलोभन दिया गया था? क्या किसी जॉब के लिए या किसी राजनीतिक पार्टी में उनको लेने के लिए किस तरीके का प्रलोभन देकर ये कार्य करवाया गया? अब देखिए, ये तो वह युक्ति बेहतर बता सकती है। उसने तो अपने ऊपर जो उसके ऊपर शोषण हुआ है, जिस तरीके से अत्याचार हुआ है, जैसे ही वो चुंगल से छूटी उसने बताया। और आप सोचिए वो अपराध करने वाले व्यक्ति का मादा कितना मजबूत होगा, उस अपराध करने वाले व्यक्ति को संरक्षण कितना मजबूत मिला होगा कि 1.5 साल से उस महिला को वे अपने आप बंधक बनाया रहा। साफ तौर पे जो उसको संरक्षण देते थे वहीं वो उस महिला को भेजता था। कौन संरक्षण देते थे? वो आदमी के जीवन का जो दर्शन होता है उससे आप आकलन लगा सकते हैं, उसके साथ क्या क्या बीती इसका आप आकलन लगा सकते हैं। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर पीड़िता किसी का नाम ले रही है तो शासन प्रशासन को चाहिए, जिस तरीके से अतुल चौरसिया और शीतल दुबे के ऊपर कार्रवाई हुई है उसी तर्ज पे उन नेताओं पे भी होना चाहिए। फिर चाहे वो शहर के नेता हो, फिर चाहे प्रदेश के नेता हो, फिर चाहे देश के नेता हो, क्योंकि जितना शोषण उन दोनों लड़कों ने करा है उतना ही शोषण उन नेताओं ने करा है। क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि बंधक बना के इस लड़की को रखा गया है, उस बंधक को बनाने रखने के लिए वे बड़े बड़े नेता संरक्षण देते थे। तो साफ तौर पर एक बहुत बड़ा मामला, एक बहुत बड़ा गिरोह इसके पीछे काम कर रहा है। ये तो सिर्फ कठपुतली है, अतुल और शीतल जो ये कठपुतली है, इसके तार आप देखेंगे प्रदेश से लेकर देश तक जुड़े हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये तो एक महिला ने आवाज उठाई, और भी कुछ महिलाएं होंगी जो कि इस मामले में ग्रसित हो चुकी होंगी। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब भी कभी ऐसे मामलों का खुलासा होता है, एक भी मामला ऐसा नहीं हुआ प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी से उस कांड के, उस गिरोह के तार ना जुड़े हों। मध्य प्रदेश में जहां कहीं आप देखेंगे, जहां कहीं दैहिक शोषण होता है, जहां कहीं इस तरीके के अड्डे पकड़े जाते हैं, वहां कहीं ना कहीं आपको भारतीय जनता पार्टी के तार जरूर मिलेगी। तो साफ तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पर हर तरीके की अराजकता करी जा रही है, हर तरीके की छूट दी जा रही है, हर तरीके का संरक्षण दिया जा रहा है। आप ये सोचिए, जो व्यक्ति मंडल का अध्यक्ष है उसकी सीनियर लीडरशिप को क्या इस मामले का भ्रम नहीं था कि वह व्यक्ति क्या रोजगार करता है, क्या व्यवसाय करता है? आप उसको अपनी महत्वपूर्ण इकाई का अध्यक्ष बना के रखें। तो साफ तौर पे ऐसी अनेकों महिलाएं हैं जिनका शोषण इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। तो यानी कहा जा सकता है कि ये बीजेपी की शासन में ये इस तरीके के कृत्य किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आने वाले चुनाव में भी इसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी लगातार बड़े बड़े वादे कर रही है और बड़ी बड़ी योजनाएं बता रही है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं योजनाएं भी रद्द होती नजर आ रही हैं और कांग्रेस को और अन्य पार्टियों को ये इन मामलों में आगे बढ़ चढ़कर कार्य करने के लिए मजबूर कर रही हैं। अब ये सोचना होगा कि क्या उस महिला को प्रशासन द्वारा किसी प्रकार से संतावना या उसके साथ गलत जो किया गया है वो सही हो सकता है या नहीं। कैमरा पर्सन अतर के साथ वीरेंद्र सिंह।